हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 29 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो लेक्चर्स है वो पसंद आ रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और जो कमेंट है वो आकर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। आपके जो कमेंट्स रहते हैं वो हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन देते हैं, तो इसलिए कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 303। द लास्ट विलेज ऑफ बसपा वैली इज़। लास्ट वीडियो लेक्चर में ही हमने बसपा वैली को डिटेल में पढ़ा था। एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। बसपा वैली का ही दूसरा नाम क्या था? सांगला वैली। इस वैली में हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे थे? जैसे सबसे पहले हमने देखा था कि जो विलेज है कामरू वो भी इसी वैली में पड़ता है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे पास भी देखा था जिस पास का नाम था चुंग शिकागो। ये जो पास है वो भी सांगला वैली में ही पड़ता है। और हमने देखा था कि ये जो वैली है ये गढ़वाल से भी कनेक्ट होती है, और गढ़वाल से कनेक्ट के लिए कौन कौन से पासेस रिस्पॉन्सिबल है वो भी हमने देखे थे। तो वो पासेस फटाफट से रिवाइज कर लो। एक तो था बारू पास, एक था बोरसू, एक था केमलिया, और एक पास था लमखागा। तो ये जो पासिस थे ये इस रीजन को जो है गढ़वाल से कनेक्ट करवाते हैं। क्लियर। और ये जो वैली है वो किस लिए फेमस थी? क्यूमिन्स यानी कि ज़ीरा और सेफ्रॉन के लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। लास्ट विलेज कौन सा है बसपा वैली का? तो लास्ट विलेज है चितकुल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 304। हु रोड द बुक पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अतीत की? यहाँ पे झांकी मिसिंग है, तो इस बुक के जो लेखक है वो है अवतार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 305। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर स्मॉलेस्ट इन एरियाज? कौन से दो डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के वो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट है? तो फटाफट से यहाँ पर एक बार डाटा देखते हैं हम। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल एंड स्पीति। एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो एरिया वाइज लार्जेस्ट है वो है चंबा। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? किन्नौर, ठीक है। तो ये तीन तो आपको याद होने चाहिए। अब हम लास्ट से देखते हैं सबसे मिनिमम कौन सा है। सबसे मिनिमम है हमीरपुर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट से कौन सा है? बिलासपुर। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ऑप्शन हमीरपुर और बिलासपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 306। हाउ मच हेक्टेयर एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कवर्ड अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जो है वो कितनी हेक्टेयर भूमि आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है 307। द पोस्टल स्टैम्प ऑफ द वर्ल्ड ताबो मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रिलीज्ड इन। तो पोस्टल स्टैम्प को जो है किस वर्ष रिलीज़ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1999। ताबो मोनेस्ट्री की बात हो रही है, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको जो है किस राजा के द्वारा बनाया गया था और किस वर्ष बनाया गया था। अगला है 308। बांठना, झांकी और करियाला जो है आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? बांठना, झांकी, करियाला हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस कला रूप से जुड़े हैं? तो बांठना, झांकी और करियाला क्या है? ड्रामास यानी कि लोक नाट्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब फटाफट से नोट्स पे आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा कि करियाला ये कहाँ का लोक नाट्य है? तो ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट का। स्वांग और धजा ये कहाँ का लोक नाट्य है? ये है बिलासपुर का। बांटना कहाँ का है? मंडी का, ठीक है। इनको आप फटाफट से रिवाइज कर लो। झांकी कहाँ का है और हंतेर कहाँ का है? चंबा का। और कांगड़ा का कौन सा है? भगतू, ठीक है। और एक है चंद्रौली। चंद्रौली कहाँ का है? कांगड़ा और हमीरपुर। और कांगड़ा का एक और कौन सा है? भगतू, ये हमने यहाँ पे देखा। तो इनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 309। द चंबा टाउन इन HP इज लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर रावी? हिमाचल प्रदेश में चंबा शहर रावी नदी के किस तट पर स्थित है? तो चंबा टाउन जो है रावी के राइट बैंक पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे रावी रिवर की बात हो रही है, तो रावी रिवर से राइट साइड को जो है वो चंबा टाउन हमारे को देखने को मिलता है। और अपर हिल्स जो है वहाँ पर रावी रिवर को किस नाम से जानते हैं? रावती। ये आपको याद रखना है। और इसकी जो है मेन ट्रिब्यूटरी है बुद्ध हिल और तुंडा। तुंडा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सियूल। ये आपको याद रखना है। सियूल क्या है? इसकी
लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। कुछ एक और फैक्ट्स को हम चंबा से डिस्कस करते हैं, जैसे चंबा रुमाल। क्वेश्चन आता है चंबा रुमाल को किस वर्ष जो है वो जीआई टैग का दर्जा दिया गया था, तो किस वर्ष दिया गया था, 2007 में। और कांगड़ा टी को कब दिया गया था, 2005 में। इसी तरह से आपने याद रखना है शीप ब्रीडिंग सेंटर। चंबा में जो है शीप ब्रीडिंग सेंटर है और कहाँ पे सिचुएटेड है, सरोल में। क्लियर। और इसको जो है जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके अंतर्गत एस्टेब्लिश किया गया। और एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो सरोल शीप ब्रीडिंग सेंटर है, यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। किस किस के बीच करवाई जाती है ये आपने याद रखना है। एक तो है राम बुलेट, ठीक है, और एक है स्पेनिश मेरिनो। इन दोनों के बीच जो है वो क्रॉस ब्रीड करवाई जाती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि राम बुलेट और स्पेनिश मेरिनो ये क्या है, ये ब्रीड है शीप की, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। अगला है 310। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल्स व्हेन 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तब शिमला हिल का कमांडर इन चीफ कौन था। 1857 का जो विद्रोह है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जितने भी फैक्ट्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। एक तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय शिमला का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो थे जनरल एंसन। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है, जनरल एंसन जो था वो शिमला का कमांडर इन चीफ था 1857 के विद्रोह के समय। दूसरा आपने याद रखना है कि डिप्यूटी कमिश्नर कौन थे उस टाइम पे शिमला के, तो वो थे लॉर्ड विलियम हे। क्लियर। ये दो नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं। अब एक नाम आपने याद रखना है सर एच बर्नार्ड। सर एच बर्नार्ड जो थे, जब जनरल एंसन की मृत्यु हो जाती है जो कि कमांडर इन चीफ थे, तो उनकी मृत्यु के बाद कमांडर इन चीफ कौन बने थे, सर एच बर्नार्ड। एक आपने याद रखना है जीसी बार्नस। अब जीसी बार्नस कौन थे, ये शिमला हिल स्टेट के सुप्रिटेंडेंट थे। और एक नाम आपने याद रखना है रेनल टेलर। रेनल टेलर कौन थे, ये कांगड़ा के डिप्यूटी कमिश्नर थे। शिमला के कौन थे, लॉर्ड विलियम हे, और कांगड़ा के डिप्यूटी कमिश्नर कौन थे, रेनल टेलर। अब इस विद्रोह से जुड़े जो जो इम्पोर्टेंट नाम हैं उनको हम एक बार फटाफट से देखते हैं। जैसे सूबेदार भीम सिंह, ये कौन थे, सूबेदार भीम सिंह जो थे ये जतोग विद्रोह के नेता थे। जतोग में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था, सूबेदार भीम सिंह। और वहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बटालियन ने वहाँ पे विद्रोह किया था, नसीरी बटालियन। ठीक है। दूसरा नाम आपने याद रखना है दरोगा बुद्धि सिंह। दरोगा बुद्धि सिंह जो है ये कसौली विद्रोह के नेता थे। सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन भी बनता है। ये स्टार्ट हुआ था कसौली से, और कसौली विद्रोह के नेता कौन थे, दरोगा बुद्धि सिंह। और एक नाम आपने याद रखना है शमशेर सिंह। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रियासत है जिसने अंग्रेज़ों का 1857 की क्रांति में साथ देने से मना किया था, तो वो रियासत थी बुशहर। ठीक है। और अगर राजा की बात करें तो वो राजा कौन थे, शमशेर सिंह। ये थे बुशहर रियासत के राजा जिन्होंने जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने से मना किया था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम जो है राम प्रसाद बैरागी। ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखना, राम प्रसाद बैरागी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है बहुत सारे गुप्त संगठन बने। ठीक है। तो उसी में से शिमला में भी एक गुप्त संगठन बना था। तो शिमला में जो गुप्त संगठन था उसके नेता कौन थे, राम प्रसाद बैरागी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है।
तो ये बिलोंग करते थे स्पार्टू से। बाद में राम प्रसाद बैरागी को जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाता है और इनको अम्बाला जेल भेज दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नेता को अम्बाला जेल भेजा गया था, तो वो थे राम प्रसाद बैरागी, और बाद में जो है इनको मृत्युदंड यहाँ पे दे दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है। अब आपने एक चीज़ और रिवाइज़ करनी है, जैसे 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था, तो कहलूर का राजा था हीरा सिंह। और चंबा में कौन राजा था, चंबा में राजा था श्री सिंह। और मंडी में कौन थे, मंडी में था विजय सिंह। तो इनको भी आपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। अगला है 311, द पीपल ऑफ आर्यन ओरिजिन इन HP वर आइडेंटिफाइड एज। हिमाचल प्रदेश में आर्य उत्पत्ति के लोग किस रूप में पहचाने जाते हैं। सबसे पहले जो कम्युनिटी हिमालयस में आकर बसी वो थी कोल्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मुंडा स्पीकिंग कुलेरियन पीपल। अब फर्दर जो है इनकी अलग अलग क्लैंस है, जैसे इनको कोलीस कई जगह कहा जाता है, ठीक है, कई जगह हालीस कहा जाता है, कई जगह इनको डूम्स कहा जाता है, और कई जगह इनको चनाल्स कहा जाता है। तो ये जो क्लैंस है ये भी आपको याद रखनी है। और सेकंड नंबर पे जो कम्युनिटी हिमालयाज़ वाले रीजन में आई थी वो थे मंगोलॉइड्स, और मंगोलॉइड्स को ही किरात और भोट भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और थर्ड नंबर पर आने वाले थे आर्यंस। और एक स्टोरी आपको यहाँ से याद रखनी है कि आर्यंस की जो थर्ड ब्रांच थी, ठीक है, उसमें आर्यंस किंग था एक दिवोदास। और उस टाइम पर यहाँ पर जो लोकल राजा था जिसका नाम था शांबर। तो शांबर और दिवोदास के बीच एक बैटल होती है जिसमें दिवोदास जो है वो जीत जाता है। और इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दिवोदास का जो चीफ काउंसलर था वो कौन था, तो वो थे सेज ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने जो है भारद्वाज गोत्र की खोज की, वो इसके चीफ काउंसलर थे। और शांबर जो था इसने एक अलायंस बनाया था वृची के साथ, ठीक है। और जो दिवोदास राजा था, ठीक है, जो कि भरत ट्राइब से बिलोंग करता था, इस दिवोदास जो कि आर्यन किंग था, इसने शांबर और वृची दोनों को ही हरा दिया था और बाद में इनको मार भी दिया था। और जहाँ पर मारा था वो क्वेश्चन बनता है कहाँ पे मारा था, उदुब राज। उदुब राज में इन दोनों को आर्यन किंग दिवोदास ने मार दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भोट जो है वो मंगोलॉइड को कहा जाता, तो ये सेकंड कम्युनिटी थी। कोलीज जो है वो फर्स्ट कम्युनिटी थी, ठीक है। टर्किश कभी आए नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।